समय चक्रीय है, सर्कुलर है अथवा लीनियर है, वर्तुलाकार है। आओ इस विषय पर आध्यात्मिक रीति से बात करते हैं, विचार करते हैं। पूर्व की समय के प्रति धारणा सर्कुलर है, वर्तुलाकार है, चक्रीय है, जबकि पश्चिम की समय के प्रति धारणा लीनियर है, एक सीधी रेखा में। महान दार्शनिकों की दृष्टि में समय का स्वरूप क्या है? पूर्व के मुल्कों में और विशेषतः भारत में समय की एक धारणा जो है वह सर्कुलर है, वर्तुलाकार है। हम समय को हमेशा वर्तुल में सोचते हैं, लेकिन पश्चिम में समय की धारणा लीनियर है, एक रेखा में, सीधी। पश्चिम को वर्तुल का ख्याल तो अभी अभी ही आना शुरू हुआ है, नहीं तो पश्चिम के लोग सोचते हैं कि इतिहास जो है वह एक सीधी रेखा में चलता है। पूर्व के लोग, विशेषकर भारत के लोगों की समय के प्रति जो धारणा है उसके अनुसार समय सीधी रेखा में नहीं बल्कि गोल वर्तुल में चलता है। जब हम समय पर दृष्टि डालते हैं तो देखते हैं कि सारी चीज़ें फिर लौटकर सामने आ जाती हैं, घटित हो जाती हैं और फिर पहले की तरह ही घट जाती हैं। अगर समय एक सीधी रेखा में चलता हो तो किसी भी हालत में घटनाओं के रूप में चीज़ें फिर से लौट कर नहीं आ सकती, मगर पश्चिम वाले समय के प्रति गलत धारणा का शिकार हो गए और यही कारण है कि उन्होंने इतिहास लिखा मगर पूर्व वालों ने कभी भी इतिहास नहीं लिखा। क्योंकि अगर सभी चीज़ों को, घटनाओं को बार बार लौट कर ही आना है तो फिर इतिहास को लिखने के व्यक्ति के झंझट में पड़ने की भला जरूरत ही क्या है? फिर यही होने वाला है, फिर से यही सब होगा। फिर राम आएंगे, फिर कृष्ण होंगे, फिर महात्मा बुद्ध और गुरु नानक जन्म लेंगे। चीज़ें वर्तुलाकार लौटती रहेंगी तो भला क्या प्रयोजन है बार बार लिखने से कि बुद्ध कब हुए, नानक कब हुए, कैसे हुए, किस स्थान पर और किस तिथि में पैदा हुए। ईसाइयत ने समय का नॉन सर्कुलर दृष्टिकोण पकड़ा है, गैर वर्तुल रेखाबद्ध। यही कारण है कि ईसा का जन्मदिन इतिहास की शुरुआत बन गया, वह एक इवेंट बन गया, घटना बन गई। कोई पश्चिम वालों से पूछे कि क्या इतिहास की शुरुआत ईसा के जन्म से होती है? क्या उससे पहले इस धरा पर मानव जाति नहीं थी? पूर्व के लोगों, विशेषकर भारत के लोगों ने पुराण तो लिखे हैं मगर इतिहास नहीं लिखा। भारत के जो महाकाव्य महाभारत और रामायण को आज हम इतिहास की दृष्टि से देखते हैं, असल में वह सृष्टि के आदि की आध्यात्मिक रूप में व्याख्या करने वाले ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, मगर उन्हें अभी ऐतिहासिक दृष्टि से समझा जाना बाकी है। इन महाकाव्यों की ऐतिहासिक सत्यता तब समझ में आएगी जब हम समय के चक्रीय अथवा सर्कुलर अथवा वर्तुलाकार स्वरूप को प्रमाणिक या आध्यात्मिक रीति से समझकर इसके संपूर्ण समय की गणना का पता लगा लेंगे। महाभारत कहो, गीता कहो अथवा पुराण कहो, इनका अर्थ क्या है? वह जो एक दिन लौट कर आता है, इसमें तिथियों के हिसाब की जरूरत नहीं, कथाओं का सार ही काफी है। समय के वर्तुलाकार स्वरूप को सिद्ध करते गीता के श्लोक कुछ इस प्रकार कहते हैं। कृष्ण जी अर्जुन को ज्ञान देते हुए कहते हैं कि ना तवे वह जातु ना स्ना तव नेमे जनाधिपा ना चैव ना विश्याम सर्वे वैमत परम। अध्याय 2 श्लोक 12। इसका भाव अर्थ है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ जहाँ तुम ना रहे हो, अथवा जे समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। ये कहना है भगवान कृष्ण का अर्जुन को। जगत सदा से है, हम भी सदा से हैं और समय की चक्की में पिसकर अपना स्वरूप बदलते रहते हैं। सृष्टि, आत्मा और परमात्मा सहज शाश्वत है, अनादि है और इसकी एक आध्यात्मिक गाथा है, एक अमर कथा है, अमर जो कभी नहीं मरती, कभी खत्म नहीं होती। ये अमर कथा खत्म होने से पहले नए सिरे से फिर उसी रूप में शुरू हो जाती है जिस रूप में ये अनादिकाल से शुरू होती आई है और अपनी 4 अवस्थाओं रूपी 4 युगों को पार करने के बाद एक बार फिर घटने को तैयार हो जाती है। श्री कृष्ण जी अर्जुन को गीता में अध्याय 4 श्लोक 5 में कह रहे हैं, बहुनी में व्यातितानी जन्मानी तब चार्जुन तातनिया वेद सवर्णी ना तब वेतत परंतप। जिसका भाव अर्थ है, तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। ऐसा कहना है श्री कृष्ण का अर्जुन को। आज वर्तमान समय में हम जैसे हैं, जब से हैं और जब तक होंगे, ऐसा पहले भी अनंत बार हो चुका है, मगर विधि का विधान है कि मनुष्य को भूतकाल के उन जन्मों का स्मरण नहीं रहता, क्योंकि मनुष्य जन्म मरण में आता है, जिस कारण वह अपना पिछला जन्म भूलकर नए सिरे से नया जीवन शुरू करता है। मगर भगवान जन्म मरण से न्यारा होने के कारण त्रिकाल ज्ञाता है,
इसलिए परम पिता ही हमें तीनों कालों का सृष्टि चक्र के रूप में, ज्ञान गीता के रूप में सत्या का स्मरण करवाते हैं। आदिनाथ अथवा आदिदेव ओमकारनाथ, ओमकारा इज द रियल फर्स्ट हिस्टोरिक पर्सन। पश्चिम में समय की धारणा लीनियर है, सीधी एक रेखा में, इसलिए ईसाईयत कहती है कि जीसस इज द फर्स्ट हिस्टोरिक पर्सन। वह कहते हैं कि जीसस पहले ऐतिहासिक पुरुष हैं। वह कहते हैं कि तुम्हारे सब महापुरुष कृष्ण, ऋषभ, राम या परशुराम हैं, ये सब लोग गैर ऐतिहासिक हैं, नॉन हिस्टोरिक पर्सन है। पश्चिम वालों की इससे बढ़कर और कोई बचकाना धारणा नहीं हो सकती कि वह आज से मात्र 2000 साल पहले जन्मे जीसस को पहला ऐतिहासिक मनुष्य बताते हैं। पश्चिम वालों से कोई पूछे कि वह एडम, फिर किसको मानते हैं? क्या जीसस को? अगर वह जीसस को इतिहास का पहला मनुष्य मानते हुए उसे एडम कहते हैं तो वह सरासर गलत धारणा के शिकार है, क्योंकि शब्द एडम संस्कृत की भाषा के आदम से बना है, जिसका भाव अर्थ है जगत का वह पहला मनुष्य जो समस्त मनुष्य जाति का पिता है, और पूर्व में आदम शब्द आया है आदिनाथ और आदिदेव से। आदिनाथ या आदिदेव का भाव अर्थ होता है पहला मनुष्य। वह पहला मनुष्य जिससे नए सिरे से और फिर से नए इतिहास की शुरुआत होती है। हिंदू धर्म, जिसे विश्व में सर्वाधिक पुरातन माना जाता है, में आदिनाथ देवों के देव महादेव शंकर को माना गया है। शंकर, जिसका भाव अर्थ है शासनकर्ता, संहारकर्ता, शमनकर्ता, शुद्धिकर्ता और शुरुआत करता। आदिदेव शंकर के साथ भगवान का परम पिता शिव का नाम जुड़ा हुआ है, और शंकर के नाम से पहले निराकार परम पिता शिव का नाम शिव शंकर के रूप में माना और याद किया जाता है। ये सब बहुत गहरा आध्यात्मिक रहस्य है जिसे विश्व में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। भगवान के संबंध में रहस्य ये है कि निराकार अकाल मूर्त भगवान शिव जब धरा पर अवतरण करते हैं तो वह मानव जाति को ज्ञान सुनाने, मनुष्य को देवता बनाने और कलयुग का महाविनाश करके एक सत्य के युग और सत्य धर्म, आदि सत्य सनातन धर्म के नवीनीकरण के लिए जिस मानवीय शरीर में प्रवेश करते हैं, मैं मानव ही अलग अलग नामों से जैसे सत्याराम, शिव शंकर, प्रजापिता ब्रह्मा, आदिनाथ, ओमकारनाथ, ओमकारा, आदिदेव, दतीजी ऋषि, महानारायण, महाविष्णु, अमरनाथ, गंगाधर, श्री कृष्ण, सनत कुमार, परम आत्मा, सदगुरु, उदय शंकर, जगत गुरु इत्यादि नामों से बाद में विश्व विख्यात होता है, क्योंकि भगवान शिव के शंकर द्वारा किए गए अपने इस कार्य के बाद राम राज्य सतयुग के रूप में त्रेता युग के अंत तक स्थापित हो जाता है। इसलिए देवी देवता रूप में नर नारियां इस सत्य को भूल जाते हैं, और जब द्वापर युग की इस बार आज से 2500 साल पहले शुरुआत हुई, तब फिर आंशिक रूप में ऋषि गणों ने ध्यान के द्वारा इसको जाना और वेद, पुराण और महाभारत इत्यादि ग्रंथों की रचना की। हमें विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे धर्मों में जिन आदम हवा और एडम ईव की बात हुई है वह कोई और नहीं बल्कि आदिनाथ शंकर और आदिनाथनी पार्वती ही है। इस विषय पर मुस्लिम धर्म गुरु मुफ्ती मोहम्मद इलियास, प्रवक्ता जमाते उलेमा का टीवी चैनल पर दिया गया बयान काफ़ी जिक्रजोग है, जो कि इस प्रकार है। मुफ्ती मोहम्मद इलियास के अनुसार आदिनाथ शंकर ही आदम अली इस्लाम है, यानी आदम है। तो उनका बयान इस प्रकार है, ये शंकर तो आप नाम रखते हो, उनका नाम तो कुछ भी हो सकता है, ये तो भाषाओं की बात होगी। नर और नारी से एक ईश्वर ने सबको पैदा किया, मानव मात्र को एक नर नारी से बनाया। उस नर को शंकर कहते हैं आप, हम उसको आदम कहते हैं। आदम जमाने में पहला आदमी, उस पहले आदमी के बारे में नाम कुछ भी हो, उस पहले आदमी के बारे में हमारी आस्था है कि वो हमारे पहले प्रॉफिट हैं, हमारे पैगंबर हैं और हम सब के बाप हैं, और इस्लाम धर्म के पहले पैगंबर हैं वो। इस इस्लाम के पहले पैगंबर आदम है और जो आखिरी पैगंबर है वो मोहम्मद हैं। भगवान ने एक माँ और बाप से सबको पैदा किया, ये वास्तविकता है, इसमें किसी को शक नहीं है कि एक माँ और बाप से सबको पैदा किया है। उनको शंकर पार्वती कहिए, आदम हवा कहिए, इससे ये बात सिद्ध हो गई कि हमारा बाप भी एक है, हमारी माँ भी एक है, हमारा दूध भी एक है, खून भी एक है, हमारा खुदा भी एक है। ये हमारे और आपके बीच एकता के वास्तविक आधार है। इस वास्तविक एकता को जहन में रखेंगे तो एकता पैदा हो। तो ये कहना है मुफ्ती मोहम्मद इलियास का एडम के बारे में या फर्स्ट हिस्टोरिक पर्सन के बारे में कि वो कौन है। वो उनके अनुसार आदम अली इस्लाम कोई और नहीं, शिव शंकर है। तो आगे शब्द आद का भाव अर्थ पहला जहाँ शुरुआती है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि शब्द आदम
संस्कृत भाषा का है, जिसका भाव अर्थ बनता है आदि मानव, यानी आदि मानव का ही संक्षेप रूप है आदम। अब समय को 3 भागों में अगर बांटा जाए तो फिर समय की भूतकाल में शुरुआत या समय के आदि का क्या मतलब है। अगर समय लीनियर सीधी रेखा में ना होकर सर्कुलर यानी गोलाकार या चक्रीय है, वर्तुलाकार है, तो समय की शुरुआत तो किसी भी तरह नहीं मानी जा सकती। जैसा कि वैज्ञानिक और धार्मिक सिद्धांत हमें समझाते हैं कि भूतकाल में करोड़ों वर्ष पहले कभी अंतरिक्ष में कोई बिग बैंग का विस्फोट हुआ था और फिर सृष्टि का निर्माण होना प्रारंभ हुआ था, कि फिर जब भगवान ने विश्व का निर्माण किया तब से समय का प्रारंभ हुआ और फिर सृष्टि का निर्माण होना प्रारंभ हुआ था, जाके फिर जब भगवान ने विश्व का निर्माण किया तब से समय का प्रारंभ हुआ। ये तथ्य आधारहीन है, महज कल्पनाएं हैं, अनुमान हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि समय की चौथी अवस्था कलयुग महाविनाश से पहले ही समय की पहली सात्विक अवस्था सतयुग की नींव कलयुग में ही पड़ जाती है। इसी विशेष समय को आदि और अंत का समय कहा गया है। धर्मों में इस समय को पुरुषोत्तम युग, मध्य युग, डायमंड एज इत्यादि नामों से लिखा गया है। ये समय लगभग 100 साल का होता है और इसी समय में वो निराकार अशरीरी अजन्मा और अकाल मूर्त भगवान शिव इस धरा पर अवतरण करके मनुष्य के तन में प्रवेश करके जगत को फिर से सत्य गीता का ज्ञान सुनाता है और एक सत्य धर्म आज सत्य सनातन धर्म की स्थापना का कार्य करके शंकर द्वारा कलयुग का महाविनाश करवा देता है। याद रखना, समय सीधी रेखा में नहीं है, समय चक्रीय है। इसी को 84 का चक्र कहा गया है, धर्म चक्र कहा गया है, धारणा चक्र कहा गया है, परमवीर चक्र कहा गया है, अनादि चक्र कहा गया है, शिव चक्र कहा गया है, काल का चक्र कहा गया है, युग चक्र कहा गया है। इसके अनेकों नाम हैं और अनेकों इनकी धारणाएं हैं, मगर समय चक्रीय है और इस चक्रीय अवस्था में मानवीय घटनाक्रम की जो घटना है उसी को परम सत्य ज्ञान कहा जाता है। भविष्यवाणियों का आधार समय वर्तुलाकार, समय चक्रीय है। निराकार भगवान शिव जिस मनुष्य तन में प्रवेश करके जे कार्य संपन्न करते हैं उसी मनुष्य को नई सतयुगी दुनिया जहाँ फिर से प्रारंभ होने जा रही मानव जाति की गाथा का पहला मनुष्य जहाँ पिता मानते हुए आदि मानव यानी आदिदेव अथवा आदम कहा गया है, क्योंकि निराकार भगवान शिव आत्मिक ज्योत है, एक नूर है और वह साकार सृष्टि पर साकार तन का आधार लेकर ही तो अपना सर्वश्रेष्ठ एवं सर्व उच्च कार्य करेंगे ना, वरना वह अशरीरी भगवान बिना शरीर के कैसे ज्ञान सुनाएंगे। कहा भी जाता है कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं है। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं है, मगर खुदा का नूर भी आदम से जुदा नहीं है। इसका भाव अर्थ है कि आदम जानी आदिनाथ या आदिदेव, आदम या एडम को आप भगवान ना माने, वह तो एक शरीरधारी मनुष्य ही है, मगर आप ये भी ध्यान में रखें कि उस शरीरधारी मनुष्य में वह अशरीरी और अजन्मे भगवान शिव प्रवेश पाए हुए हैं। आप जरा विचार करें कि हिंदू मत में शंकर को आदिदेव या आदम कहा गया है और शिव को 3 देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश गणित शंकर का पिता, बाकी के 2 देवताओं को छोड़कर शिव का नाम शंकर के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि शिव परम पिता शंकर परमात्मा में प्रवेश करके ही अपने कार्य को अंजाम तक पहुंचाते हैं। इसलिए केवल शंकर के माथे पर ही तीसरा नेत्र दिखलाते हैं, जिसे शंकर नेत्र नहीं शिव नेत्र कहते हैं। शंकर की जटाओं से ही ज्ञान गंगा निकलती है और शंकर को गंगाधर भी कहते हैं। शिव शंकर भोलेनाथ को ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। शिव शंकर भगवान को ही ज्ञान सूर्य और ज्ञान का सागर कहा जाता है। अमरनाथ की अमर कथा यानी कालों का सत्य ज्ञान भी शंकर जी के साथ जुड़ी हुई है और यही वह भगवान की रीति है कि वह निराकार और अशरीरी जन्मे होते हुए भी इस साकार धरा पर अवतरण करके शंकर के साकार रथ यानी शरीर को अपने अधीन करके हाँकते हैं और गीता ज्ञान सुनाकर अर्जुन रूपी शंकर जहाँ सत्य राम को अपने मनोविकारों से युद्ध करने का उपदेश देते हैं। निराकार शिव भगवान पराये तन का आधार लेकर सभी ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम का वह सर्वोच्च आदर्श स्थापित करते हैं कि फिर सारी दुनिया उस राम का अनुसरण करती है। आदिनाथ ही परम गुरु अथवा जगत गुरु है। आदिनाथ ही सत्य राम है जो कलयुग का महाविनाश करके रावण राज्य का अंत करते हैं और सतयुगी राम राज्य की स्थापना करते हैं। इस प्रकार सैकड़ों ही प्रमाण हैं जो सत्य तक पहुँचाने के लिए हमें सहायी हैं। समय चक्रीय है और समय का आधार समय भगवान है। समय वर्तुलाकार है, इसलिए ही हम भविष्य के ज्ञाता हैं और भविष्यवाणियों के वक्ता हैं। हमें याद रखना चाहिए कि जो शुरू होता है उसका अंत भी होता है, समाप्त होता है। पश्चिमी लोगों यानी ईसाई मत को ख्याल ही नहीं है
प्रलयाकार। पश्चिम में ख्याल है कि क्रिएशन होती है, ईश्वर ने जगत को बनाया, लेकिन वह लोग ये सोच ही नहीं सकते कि वही ईश्वर इस पथ भ्रष्ट हो चुकी मानव जाति को मिटाएंगे भी, इसका विनाश भी करेंगे और उस दिन को जजमेंट डे कहा जाएगा। गीता के ईश्वरीय श्लोक है कि वह व्यक्ति जो समय को जान लेता है वह पूर्ण सत्य को जान लेता है। ये जगत कैसे पैदा हुआ और कैसे इसका अंत होगा उसको सब कुछ ज्ञात हो जाता है। क्राइस्ट नहीं, आदिनाथ है इतिहास के पहले पुरुष। हमें इस बात को अच्छे से याद रखना चाहिए कि मनुष्य को ईश्वर की जरूरत तभी होती है जब इस जगत में पाप, भ्रष्टाचार, हिंसा अपनी चरम सीमा पर होता है और ईश्वर और इतिहास के संबंध में जगत घोर अज्ञानता की रात्रि में ठोकरें खा रहा होता है। सत्ययुग 16 कला संपूर्ण और संपूर्ण सतो प्रधान युग होता है, वहाँ पर ईश्वर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। त्रेता युग है 14 कला संपूर्ण और सामान्य सतो प्रधान, वहाँ भी ईश्वर की कोई जरूरत नहीं। द्वापर युग है 8 कला रजो प्रधान, भक्ति काल का युग, वहाँ भी भगवान की कोई जरूरत नहीं है। अंत कल युग है कलाहीन तमो प्रधान, पाप, भ्रष्टाचार और अज्ञान रात्रि का युग। ये वो युग है जब जगत को ईश्वर की सख्त जरूरत होती है, जब 3 सत्ताएं धर्म सत्ता, साइंस सत्ता और राज सत्ता समाज में शांति, प्रेम, सुख और आनंद लाने में विफल हो जाती है। तब कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के मध्य 100 साला पुरुषोत्तम युग में इस धरा पर निराकार भगवान शिव सतगुरु रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए शिव की महाशिवरात्रि मनाई जाती है, क्योंकि कलयुगी अज्ञानता की रात्रि के बीतने का समय आ चुका होता है और सतगुरु रूप में ज्ञान सूर्य भगवान शिव के अवतरण का समय शुरू होता है। वाणी में आता भी है, आद अंत एक के अवतारा, सोई सब जो गुरु हमारा। सतगुरु नानक प्रगटया, मिटी धुंध जग चानन हुआ। हिंदू मत में कहा भी जाता है कि ज्ञान सूर्य प्रगटया, अज्ञान अंधेर विनाश। भागवत शास्त्र में ये श्लोक आया है कि कलो पंच सहस्राणी जयते वर्ण शंकर। भावार्थ है कि 5000 सालों में एक बार वर्ण शंकर यानी धर्म का पतन होता है। जब वर्ण संकर होता है तब ही भगवान का अवतरण उपयुक्त रीति से होने की जरूरत होती है। मुस्लिम धर्म मत के अनुसार हर 5000 साल बाद क़यामत का समय आता है और जब क़यामत का समय आता है तो कब्र में दफन मुर्दा लोग जिंदा हो उठते हैं और खुदा उन्हें जन्नत भेज देता है। गीता के श्लोक भी इसी और इशारा करते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मान सृजम्याम्यहम्। ये अध्याय 4 श्लोक 7, जिसका भाव अर्थ है, हे भारतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है तब मैं अवतार लेता हूँ। कलयुग के अंत में भगवान सत्य धर्म, आदि सत्य सनातन धर्म की फिर से स्थापना अर्थ गीता में कहते हैं कि परित्राणया साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थ स्वभावी युगे युगे। भावार्थ है, भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं 2 युगों के मध्य में आता हूँ। अब हम इस ऐतिहासिक सत्य को अच्छे से जानते हैं कि महाभारत के युद्ध को हुए 5000 साल बीत चुके हैं। इतिहासकारों की खोज से जो महाभारत युद्ध का समय साबित होता है वह आज से 5000 साल पूर्व का है। और हम इस बात को भी अच्छे से जानते हैं कि भगवान ने गीता का ज्ञान महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले दिया था और ये ज्ञान युद्ध के मैदान में दिया गया था। यानी कि भगवान ने आज से 5000 साल पहले गीता के ज्ञान प्रकाश से आदि सत्य सनातन धर्म की स्थापना की थी। ऐसे और अनेक तथ्य हैं जो ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि सृष्टि चक्र 5000 साल का है और इस समय के चक्र में घटने वाली हर छोटी बड़ी घटना अपने तयशुदा समय पर हूबहू उसी प्रकार फिर से घटकर पुनरावृत्त हो जाती है जिस प्रकार वे पहले घट चुकी होती है। यही कारण है कि भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों में इन घट चुकी घटनाओं का जिक्र होता है। समय चक्रीय है और इस चक्कर में समाई हुई मानव जाति की गाथा प्राकृतिक है, कुदरती या बाई नेचुरल है। इस गाथा को किसी ने लिखा नहीं है। अगर भगवान ने इस गाथा को या कथा को लिखा होता तो दयालु और कृपालु भगवान इसमें हरगिज भी पाप, भ्रष्टाचार, झूठ, रेप और हिंसा न भरते। कोई भी कथा या कहानी लाखों या करोड़ों सालों की नहीं हो सकती कि उसको ना तो किसी को स्पष्ट रूप से सुनाया जा सके और ना ही उसे सुना जा सके। सृष्टि चक्र में घटित होने वाली यही कथा ही अमरनाथ की अमर कथा है, यही ज्ञान गंगा है, इसी को श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान कहा गया है। यही कथा सत्यनारायण की सत्य कथा है। जिस प्रकार भगवान के नाम सैकड़ों हैं मगर भगवान एक है, उसी प्रकार एक सत्य के सैकड़ों नाम हैं मगर सत्य एक ही है। समय का चक्रीय स्वरूप ही भविष्यवाणियों का विज्ञान है और विज्ञान समस्त सृष्टि चक्र का आधार है। हमारे सभी धर्मों में चमत्कारों, करामातों, लीलाओं की भरमार है। ये भरमार धार्मिक कथाओं को अतिरंजितता की पुट देने के लिए है।
वरना तो प्रकृति अपने अनादि नियमों को लिए शाश्वत है और ये नियम कभी नहीं बदलते। जो बात हमारी सामान्य बुद्धि व्यवहारिक बुद्धि से परे की बात है, जो बात प्राकृतिक नियमों के उल्ट है, जो बात असामाजिक है और विवेक के उल्ट है, वह बात केवल मोटे मोटे ग्रंथों में शब्दों का श्रृंगार है। उस बात का कोई वजूद नहीं है और वह केवल पूरी कल्पना है। समय के स्वरूप को समझते हुए हमें विश्व विख्यात भविष्यवाणियों को गंभीरता से लेना चाहिए, जो हमें कह रही है कि विश्व का विनाश बहुत निकट है। और याद रखना चाहिए कि पर्दा उठने वाला है, तमाशा होने वाला है, कोई हंसने वाला है और कोई रोने वाला है। जय श्री राम।